नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, पहला सवाल है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 9 नवंबर, ऑप्शन सी 9 जून और ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय दिया हुआ है, आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। दोस्तों, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा सवाल है कि वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक छलांग मारता है। ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी कंगारू। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंगारू। दोस्तों, कंगारू ऐसा जानवर है जो 30 फीट तक छलांग मारता है। तो आप याद रखेंगे 30 फीट तक छलांग मारने वाला जानवर कंगारू होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। और पूछेगा आपको सवाल कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था, तो ज्ञान उसको बोध गया में मिला था। लेकिन जब आपको प्रथम उपदेश के बारे में पूछेंगे कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि बंदर का औसत जीवन काल कितना होता है। यानी बंदर कितना दिन तक उसका जीवन काल है, ये बताइए कितना दिन तक वो जीवित रह सकता है। ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों 25 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष। यानी दोस्तों, बंदर का जीवन काल आप याद रखेंगे कि 25 वर्ष होता है। ठीक है, 25 वर्ष तक होता है। उसके बाद कम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन जीवन काल जो है दोस्तों 25 वर्ष होता है। बंदर का जीवन काल दोस्तों 25 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए दोस्तों, 5वां सवाल है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मद्रास। तो आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसका आंसर है भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। जैसे आप भी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। आप याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए दोस्तों, छठा सवाल है इनमें से कौन सा बैंक देश का सबसे पहला बैंक है। ऑप्शन ए है कैनरा बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी विजय बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये जो है देश का सबसे पहला बैंक है दोस्तों। देश का सबसे पहला बैंक यही हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। यानी हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तान का बैंक ऑफ हिंदुस्तानी सबसे पहला बैंक है दोस्तों। आप याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए दोस्तों, 7वां सवाल है कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों अमेरिका। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना भारत देश जो है कबड्डी का जन्मदाता देश अपना भारत देश है दोस्तों।
कोई दिक्कत नहीं याद रखने में। कबड्डी खेल का जन्मदाता यानी कबड्डी खेल का जन्म जो है भारत में ही हुआ है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए दोस्तों 8वां सवाल है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अर्कजा, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी हरिप्रिया और ऑप्शन डी है चंद्रिका। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी, यानी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों यामिनी। याद रखिएगा रात्रि को यामिनी भी बोलते हैं, रात भी बोलते हैं, ठीक है, निशा भी बोलते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में यामिनी दिया हुआ है, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द यामिनी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों 9वां सवाल है, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केरल में। नारियल का सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में जो है केरल में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, नारियल दोस्तों केरल, नारियल केरल याद रखिएगा। यल जो है देखिए दोनों में है, इसमें भी है नारियल केरल, ठीक है। याद रखिएगा कि नारियल का सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, नारियल केरल। तो दोस्तों केरल में होता है, आपको याद रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल दोस्तों, ये आखिरी सवाल होगा। तो आइए दोस्तों आखिरी सवाल है कि नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। नमक दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी गोवा में। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा नमक गुजरात में ही पाया जाता है। गुजरात में नमक, गुजरात में नमक, याद रखिए गुजरात में नमक, भारत में सबसे ज़्यादा नमक जो है गुजरात में पाया जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने दिल की बात को लिखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।